गरीबों के। पप्पू यादव डरे नहीं है एलवी से? बिल्कुल नहीं डरे हैं, ये मीडिया के द्वारा। आप डरते हैं? बिल्कुल नहीं, 2% के इंसान से, बिश्नोई से डर जाएंगे? लॉरेंस बिश्नोई से? बिल्कुल नहीं। अभी तक उनके खिलाफ क्यों कोई और क्यों नहीं जा रहा है? भाई खिलाफ जाता है फिर 2 दिन के बाद क्यों शांत हो जाता है ये उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन मैं ऋतु रंजन यादव, मैं ओपन करता हूं बिश्नोई को, मैं चैलेंज करता हूं, आओ बिश्नोई, तुम पहले पप्पू यादव से, पहले छोटा पप्पू यादव से टकराओ, तुमको दिखा देंगे तुम्हारा औकात क्या है। क्या इनका जड़ को अगर खंगालेंगे तो इनका जड़ ना आकाश में है ना पताल में है, इनका जड़ बीजेपी और आरएसएस के मुख्यालय तक सीमित है। इस चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम है ऋतु रंजन जी, और ये लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जा रहे हैं। चलिए इन्हीं से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर क्यों। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋतु रंजन कुमार हुआ। पूरा नाम ऋतु रंजन जी? जी। एक बात बताइए, ये लॉरेंस बिश्नोई का आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ये 2% के इंसान हैं। इनका क्या औकात है लॉरेंस बिश्नोई का, मैं आपको बता देता हूं कि इन जैसे आदरणीय गरीबों के मसीहा राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के द्वारा, पप्पू यादव जी को जिस तरह से इन्होंने फोन करके या जो भी तरह से पप्पू यादव जी ने इनको जो भी कहे कि मैं 24 घंटे के अंदर, अगर हमें टाइम दे दिया सरकार 24 घंटा का टाइम, तो मैं इनके सारे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको बताता हूं, मैं ऋतु रंजन, कि निश्चित तौर पर ये 24 घंटा जो पप्पू यादव जी ने टाइम लिए, ये काफी है। मैं कहता हूं अगर सरकार चाह लेगी तो 12 घंटा काफी है इनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो बिश्नोई है, बिश्नोई का अगर आप देखेंगे इनकी जड़ों को, तो निश्चित तौर पर इनका जड़ जो है ना तो आकाश में है ना पताल में है। इनका जड़ को अगर इनका इतिहास को पलटेंगे तो निश्चित तौर पर जो इस बिश्नोई का जो जड़ है वो बीजेपी मुख्यालय तक सीमित है। अच्छी बात बताइए, जैसे कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, या अगर आप भी जानते होंगे, तो लॉरेंस बिश्नोई और तमाम जो मतलब कि सलमान खान का एक मतलब कि काफी ज्यादा मतलब कि चर्चा में है कि सलमान खान जो है वो गलत किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई पे मतलब कि समाज को कहीं ना कहीं आहत पहुंचाया है, जो हरिन है उनको मार करके। क्या गलत किए हैं ये या सही किए हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सलमान खान जी का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने जो हिरन को मारे, वो एक बात बताइए, जान करके क्यों कोई किसी भी चीज को मारेगा? वो बिश्नोई समाज के लिए जो है वो तो बोल रहे हैं, तो वो तो बोल रहे हैं ना, लॉरेंस बिश्नोई के समाज के जो भी व्यक्ति है, तो बोल रहे हैं कि एक बार आके माफी मांग ले। देखिए, इन बातों पर माननीय जो है सलमान खान जी, इनको भी इन बातों पर विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन मैं ये बता देता हूं, इनका ये मतलब सही डायरेक्शन नहीं है कि अगर कोई इस तरह की अनजाने में अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई है। आप क्या खुलेआम अगर चुनौती देंगे लॉ एंड ऑर्डर को, ये कहां तक सही है? मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अम्बेडकर के नीति और सिद्धांत जो है उनको ये आहत कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से एलबी को, लॉरेंस बिश्नोई को आप गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है। जिस तरह से इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने का काम किया है, और ये एकदम कैसे ध्वस्त किया है, थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल देंगे आप? मैं आपको बता दे रहा हूं, ये चीज आप बताइए, जेल से किनको ऑर्डर है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और मैं इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तमाम अवाम, युवा साथी, छात्र, नौजवान, तमाम जनता जनार्दन को इन चीजों को समझना पड़ेगा कि बताइए, जेल में जैमर लगा हुआ रहता है और जैमर बंद हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो है ये जैमर जो बंद होता है तो इसमें किसका हाथ है? कहां से भाई ये मॉनिटरिंग हो रहा है? कहां से इस तरह की चीजें हो रही है? इन चीजों को आप भी समझ रहे हैं। मैंने पिछले बार भी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया, इनका जड़ को अगर खंगालेंगे तो इनका जड़ ना आकाश में है ना पताल में है, इनका जड़ बीजेपी और आरएसएस के मुख्यालय तक सीमित है। इस चीजों को समझना पड़ेगा, तमाम अवाम, युवा साथी को इन चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा, पप्पू यादव इतने बड़े नेता हैं जी, कहीं ना कहीं उनको देश भर में लोग जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खिलाफ गए थे। जब वो पैर खींचे कर लिए तो आप क्यों फिर मतलब उसमें पढ़ना चाहते हैं? देखिए, पैर नहीं खींचे, आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता माननीय श्री पप्पू यादव जी एक शेर हैं।
जो पूरे देश में अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो निश्चित तौर पर वो जा करके वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और जिस तरह से जानते हैं आप ऊपर के मीडिया है किस तरह के सब सारे हैक है, जितना भी मीडिया है ऊपर के सारे हैक है, किसके इशारे पर काम चल रहा है, इस चीजों को आप सब समझ रहे हैं। इस चीजों को समझना पड़ेगा। ये झूठों का ये ढोकसला है। मीडिया के द्वारा ये हवाबाजी किया जा रहा है, जितना हवाबाजी किया जा रहा है ये एकदम जो है निराकार है, निराधार है। ये मीडिया के द्वारा एक सोची समझी साजिश है। इनका मीडिया का भी वहां से क्या कमांड। आप देखे होंगे कि पप्पू यादव एक बार बयान दिए थे ट्वीट के हिसाब से, ट्वीट पे दिए थे कि ऐसे ऐसे 2 टके को मतलब कि उस प्रकार किया जा सकता है। अच्छी बात बताइए, फिर जब मीडिया पप्पू यादव से सवाल किए कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, तो फिर वो बोले कि हमको इस सब बारे में सवाल मत पूछिए। क्यों ऐसा बात बोले जब डरे नहीं? तो देखिए पप्पू यादव जी नहीं डरे हैं, इन चीजों को समझिए। वो एक शेर हैं। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये बात? इन चीजों को क्यों, देखिए वो बात अलग है, कोई चीज होती है व्यक्तिगत बात, लेकिन उनका राय देखिए। अगर कहीं पे भी गलत हुआ है, किसी भी चीज के लिए गलत हुआ है, चाहे उनका इतिहास देखिए ना भाई, गलत के खिलाफ हमेशा रहे हैं, हमेशा से आवाज उठाए हैं। मनीष कश्यप को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप वीडियो के माध्यम से क्या बोले थे? जिस प्रकार एलवी है उसी प्रकार पप्पू यादव है, दोनों को बराबर कंपेयर किए। देखिए आप भी वो हैं, और मनीष कश्यप का जो है उनकी जो नीति है, उनका जो कैरेक्टर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मनीष कश्यप एकदम, वो तो आप जान ही रहे हैं, वो बीजेपी और आरएसएस के पहले भी एजेंट थे, और जो कि एकदम विकास राज के द्वारा भी, एक्सपोज मीडिया उनके द्वारा भी लगातार उन पे आरोप लगाया जा रहा था, और ये चीज सिद्ध भी हुआ। ठीक है, वो उनका पहले से ही वो तो बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहा था। तो उनको उसके मनीष कश्यप के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मनीष कश्यप का तो सब जानते हैं क्या कैसे है, फिर भी बीजेपी में चले गए। हाँ, फिर भी तो पत्ता तो खोले थे ना? क्या खोले थे जरा? नहीं, जरा खोले, मतलब बताए थे ना कि दोनों बराबर है, कंपेयर कर रहे थे, दोनों बराबर है। कैसे बराबर है भाई? ये तो समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये समाज के आम आवाम के गरीब नौजवान जो निस्सहाय हैं उनकी आवाजों को बुलंद करते हैं। तो कैसे आप क्या कहते हैं, मनीष कश्यप को पप्पू यादव से तुलना कर रहे हैं? तुलना कर नहीं रहे, वो उनके खिलाफ बोले थे। क्या खिलाफ बोले थे? पप्पू यादव जी शेर हैं। वो हमेशा से उनका यही पहचान है, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, और जो भी हैं पिछड़े अति पिछड़ों के लिए, जो बैकवर्डों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इन पप्पू यादव जी का ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई कुछ है। वो सीधा सीधी वो जो है गरीबों के। पप्पू यादव डरे नहीं है एलवी से? बिल्कुल नहीं डरे हैं। ये मीडिया के द्वारा। आप डरते हैं? बिल्कुल नहीं। 2 टके के इंसान से, बिश्नोई से डर जाएंगे? लॉरेंस बिश्नोई से बिल्कुल नहीं। अभी तक उनके खिलाफ कोई और क्यों नहीं जा रहा है? भाई खिलाफ जाता है, फिर 2 दिन के बाद क्यों शांत हो जाता है? ये उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन मैं ऋतुरंजन यादव, मैं ओपन करता हूं बिश्नोई को, मैं चैलेंज करता हूं। आओ बिश्नोई, तुम पहले पप्पू यादव से, पहले छोटा पप्पू यादव से टकराओ, तुमको दिखा देंगे तुम्हारा औकात क्या है। अपने आप को छोटा पप्पू समझते हैं? मैं नहीं, मैं पप्पू यादव का एक छोटा सा कार्य करता हूं, तो इसके नाते पहले तुम पप्पू यादव से क्या, उसके सिपाही से लड़ो, उनके सिपाही से। आप ऐसे बोले ना, पप्पू यादव के हम सिपाही हैं। हाँ, सिपाही हैं। हाँ, पप्पू यादव तो अपना बात को रख नहीं पाते, इसी वजह से आप आए रखने के लिए। नहीं, देखिए पप्पू यादव जी को बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारे ये रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एज ए इंसानियत के नाते मैंने जो देखा, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, इन चीजों को कैसे, अच्छा एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है भैया? दो चीज। बिल्कुल, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर कौन सा ये कानून है कि आप जेल से फोन करके, अधिकार है भाई, राइट है जेल से कॉल करके, और कौन इस जेल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, कैसे जेल में जयमाल लगा हुआ था, जयमाल को बंद किया जाता है। ये क्या है? जब जयमाल बंद हो करके कॉल जा रहा है, यहाँ से वहां उनका नेटवर्किंग हो रहा है। इन चीजों को समझिए। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या बताऊं। और ये भी मैं आपको आपका ये कहने का मतलब सिस्टम ध्वस्त है? बिल्कुल सिस्टम ध्वस्त है। जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वो सब मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों की रक्षा के लिए हम तमाम समाजवादी लोग उनके लिए तत्पर हैं। कभी भी अगर संविधान पे खतरा हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है, जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, एकजुट होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे। और इस 2 टके के इंसान से हम लोग डरने वाले नहीं हैं।
पप्पू यादव से बात होता है आप बिल्कुल होता है, आज भी क्या बात तो होती रहती है। क्या बात हुआ, क्या क्या बात हुआ था? अरे बात वो पर्सनल मैटर है, उन चीजों को छोड़िए ना, बातचीत होती है, बातचीत होती है, इन चीजों को समझिए। अब फिर वीडियो वायरल होगा तो फिर बोलेंगे कि ये क्यों बोल दिया लॉरेंस के खिलाफ? कौन बोल देगा भाई, ये मेरा राइट है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अंबेडकर ने हमें राइट दिया है, हमें जो है बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कौन, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। सही को सही कहना, गलत को गलत सलमान कहना। खान सही है कि गलत? क्या सलमान खान सही है? सही है, बिल्कुल सही है। सही है। मतलब कि किसी के धर्म, मतलब कोई भी धर्म है हाँ। और कहीं न कहीं किसी के धर्म को मतलब आहत पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, ये गलत बात है। मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी के धर्म को, किसी के मजहब को आहत करना ये वाकई में गलत बात है। लेकिन बिश्नोई के जैसे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, ये कहीं से औचित्य नहीं है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, और कोई बात अपना रखना चाहते हैं जो लोग लगे कि से हाँ नहीं रख पाए हैं? देखिए, नहीं, मैं जो आपने जो क्वेश्चन, अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी जो जैसा माहौल है, जी। जो अभी माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे, एलवी को लेकर के या सलमान खान को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि अपना बात को रख रहे हैं। और जैसे कि अभी आप बोले कि हम प्रवक्ता नहीं है, पप्पू यादव के छोटे पप्पू यादव हैं, तो आप कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थन में जो है समर्थक हैं और उन्हीं के अनुसार जो है आप अपना बात को रख। नहीं, देखिए, उन्हीं के अनुसार नहीं, उनके विचारधारा से काफी प्रभावित। पप्पू यादव नाम नहीं है, इन चीजों को समझिए। पप्पू यादव एक विचारधारा बन गया है, उनके उन विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं। इन चीजों को समझना पड़ेगा, इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तमाम अवाम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, पप्पू यादव कोई नाम नहीं, वो एक विचारधारा बन गया है। हालांकि ऋतु रंजन जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।